friends, welcome back to my YouTube channel Pine Medical Classes. I am डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता और हम इस वीडियो में करेंगे फीमेल ऑफ क्रियोजोटम के बारे में बात करेंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एज अ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत बारी पूछा भी जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, प्रैक्टिस में भी बहुत काम आता है। And if you're new on this channel, please subscribe. So, creosotum is well suited to the females who are dark complexion, thin, poorly nourished and the ill developed. तो क्रियोजोटम की जो फीमेल होती है वो उसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है, जो स्किन कलर होता है वो डार्क होता है, वो थिन होती है, पतली दुबली सी होती है, पुअरली नरिश्ड मतलब उनमें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता, पुअर होती है, पुअरली नरिश्ड होती है। एंड इल डेवलप्ड मतलब अच्छे से जब नरिशमेंट प्रॉपर नहीं है तो इल डेवलपमेंट है। ऑफन अपियरिंग ओवर ग्रोन और यूजुअली टॉल फॉर देयर एज, और ऐसी अपियर होती हैं कि अपनी एज से वो लंबी लगती हैं। ठीक है, तो ऐसी फीमेल्स क्रियोजोटम होती हैं। सो इट इज पर्टिकुलरली इंडिकेटेड इन द पोस्ट क्लाइमैक्टेरिक डिसऑर्डर्स इन द वुमेन सच एज हेमरेजिक टेंडेंसीज एंड द हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो ये क्या है, पर्टिकुलरली जो क्रियोजोटम है वो कहाँ पे यूज की जाती है, जो पोस्ट क्लाइमेक्टेरिक मतलब जब मीनोपॉज हो जाता है उसके बाद की जो कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे कि उसमें होते हैं या फिर ऑस्टियोपोरोसिस की जो भी कंप्लेंट्स होती हैं पोस्ट क्लाइमेक्टेरिक डिसऑर्डर्स, तो उसमें के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, अब ब्लीडिंग टेंडेंसी इज प्रोमिनेंट, तो क्रियोजोटम की जो मेडिसिन है उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। Even the small wounds bleed profusely, suggesting a hemorrhagic diathesis. तो hemorrhagic diathesis होता ही वही है कि अगर छोटी सी भी इंजरी हुई है ना तो उसमें जितना हम सोचेंगे कि वुंड तो बहुत छोटा है तो कम ही ब्लीडिंग होगी, बट उससे ज़्यादा ब्लीड करती है, तो दिस इज नोन एज अ हेमरेजिक डायथेसिस। तो क्रियोजोटम इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर हेमरेजिक डायथेसिस। Menstrual and the gynecological complaints are key indications of क्रियोजोटम। मेंसेस टेंड टू बी टू, अब इसके मेंसेस कैसे होते हैं क्रियोजोटम के पेशेंट के, टू अर्ली बहुत जल्दी आ जाते हैं, प्रोफ्यूज होते हैं एंड प्रोलॉन्ग और लंबे टाइम तक भी चलते हैं। विद द पेन ड्यूरिंग द पीरियड दैट इम्प्रूव्स आफ्टर वॉट, जैसे स्टार्टिंग में तो पेन होता है बट बाद में वो ठीक हो जाता है पेन। द मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑफन बिहेव्स पिक्यूली, अब इसका बिहेवियर क्या है जो बहुत ही ज़्यादा पिक्यूलर है, दैट द फ्लो इंक्रीजेज ऑन लाइंग डाउन, जैसे ही पेशेंट लेटती है तब उसका जो फ्लो है मेंसेस का वो इंक्रीज हो जाता है, बट स्टॉप्स अपॉन सिटिंग और मूविंग, और जैसे वो बैठती है या वो वॉक करती है, मूव करती है, तो उसका जो फ्लो है वो रुक जाता है। तो लेटने पर होता है और बैठने से और मूव करने से रुक जाता है। एंड द कोल्ड ड्रिंक्स रिलीव द मेंस्ट्रुअल पेन्स, और पेशेंट क्या बताएगी, जैसे आप पूछते हो कैसे आराम आता है, तो पेशेंट बताएगी को कोल्ड ड्रिंक्स जो है, ठंडी चीज़ें पीने वाली जो है, उससे पेशेंट को मेंस्ट्रुअल पेन्स में आराम आता है। द अदर अनदर हॉलमार्क सिम्टम इज एन इंटरमिटेंट मेंस्ट्रुअल फ्लो। इंटरमिटेंट मेंस्ट्रुअल फ्लो का क्या मतलब है, कभी फ्लो होता है फिर रुक जाता है फिर होने लग जाता है। दैट मे नियरली स्टॉप्ड एंड देन स्टार्ट अगेन, मतलब ऐसा लगता है कि वो स्टॉप हो गया है लेकिन फिर भी बाद में कभी भी स्टार्ट हो जाता है। देयर इज रोरिंग और हमिंग इन द ईयर्स विद अ डिफनेस, अब यहाँ पे क्या है, पेशेंट बहुत ही पुअरली नरिश्ड है ना, और उसको मेंसेस भी बहुत प्रोफ्यूज हो रहे हैं, तो उसको सिम्टम्स आएंगे। उसको ईयर में क्या होगा, मेंसेस के बिफोर एंड ड्यूरिंग, ये बात हो रही है बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन में, उसको ईयर में रोरिंग एंड हमिंग साउंड आएगी विद डिफनेस। एंड द नोजिया और वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जो क्रियोजोटम है वो नोजिया वॉमिटिंग के लिए भी दी जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, करेक्टराइज बाय द वॉमिटिंग ऑफ द स्वीटिश वाटर। अगर पेशेंट ये बता रही है कि उसको जो वॉमिटिंग है वो स्वीटिश वाटर की हो रही है, एंड द एक्सेसिव सलाइवेशन जिसको टाइलिज्म भी बोलते हैं कि वो उसको हो रहा है, तो क्रियोजोटम इज अ वेरी गुड मेडिसिन। राइट, सो हम ये इसमें फीमेल की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। उसका जो मेंसेस है, उसका लिकोरिया है, उसकी प्रेगनेंसी है, उसका पोस्ट क्लाइमेटिक कैसी रहेगी, है ना, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। द सीवियर हेडेक्स में एक्कम्पनी मेंस्ट्रुएशन, तो एक तो ईयर की कंप्लेंट्स थी और हेडेक भी रहता है उसको मेंस्ट्रुएशन के साथ में। लिकोरिया इज एक्रेट, कोरोसिव एंड हाईली ऑफेंसिव, ऑफन वर्स बिटवीन द पीरियड्स, अब लिकोरिया भी प्रेजेंट है इसमें, जो कैसा है, एक्यूरेट है, मतलब कि वो जब वो डिस्चार्ज होता है तो स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन को पूरा रैश कर देता है, कोरोसिव है, हाईली ऑफेंसिव, दिस इज द
वेरी गुड सिम्टम एंड ऑफन वर्स बिटवीन पीरियड्स, हम पूछते हैं ना कब होता है ज्यादा, तो दो पीरियड्स के बीच में। एंड मे हैव द डिस्टिंक्ट ऑर्डर ऑफ द ग्रीन कॉर्न, और उसकी एक स्पेसिफिक ऑर्डर भी है क्रियोजोट के ल्यूकोरिया के, दैट इज ग्रीन कॉर्न। द डिस्चार्ज स्टिफन्स लाइक द स्टार्च, अब जो डिस्चार्ज होता है उसको ल्यूकोरिया का, वो स्टार्च की तरह स्टिफ हो जाता है ड्राई होने के बाद, एंड लीव्स अ येलो स्टेन ऑन द लिनन, ऑन कपड़े पे येलो कलर का स्टेन छोड़ देता है। द लोकिया, लोकिया क्या होता है, जब वो एक फीमेल बच्चे को बर्थ देती है उसके बाद विजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं, जिसमें कि ब्लड भी होता है और कुछ यूट्रस के टिश्यूज भी होते हैं, और वो कुछ डेज या वीक्स तक वो चलता रहता है, लेकिन उसमें कलर जो है वो चेंज होता रहता है लोकिया का। द लोकिया फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ इज सिमिलरली ऑफेंसिव, अब यहाँ पे उसका ल्यूकोरिया भी ऑफेंसिव है, लोकिया भी ऑफेंसिव है। और वो कैसा होता है, डार्क ब्राउन लंपी एंड एक्रिड, एक्रिडिटी देखो सब में, ऑफन अपियरिंग टू सीज टेम्परेली एंड देन रिज्यूमिंग, तो पेशेंट क्या बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन अगेन फिर से स्टार्ट हो जाता है लोकिया। तो ऐसी कंप्लेंट्स में भी क्रियोजोट बहुत हेल्पफुल है। इंटेंस कोरोसिव इचिंग ऑफ द वल्वा एंड वेजाइना इज ऑल्सो अ गाइडिंग सिम्टम्स इंडिकेटेड द डीप म्यूकोसल इरिटेशन, अब जो इसके डिस्चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा एक्रिड है, तो उसके साथ क्या होगा, कोरोसिव इचिंग ऑफ द वल्वा एंड वेजाइना, मतलब इस एरिया का जो स्किन है वो बिल्कुल ही छिल जाएगी क्योंकि कोरोसिव है। एंड इज ऑल्सो अ गाइडिंग सिम्टम, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, गाइडिंग सिम्टम्स है फॉर क्रियोजोट, इंडिकेटिंग द डीप म्यूकोसल इरिटेशन, कि उसको म्यूकोसल डीपली इरिटेशन हो रही है। इन एसेंस तो अल्टीमेटली क्या है इसकी खासियत, क्रियोजोटम इज अ डीपली एक्टिंग फीमेल रेमेडी स्पेशली फॉर दोज विद सेवियर mucosal discharges, hemorrhagic tendencies and peculiar shifting menstrual pattern, menstrual pattern shift होते रहते हैं, कभी हो गया कभी रुक गया, फिर वापस से स्टॉप हो गया, देन अगेन स्टार्ट हो गया। हेमरेजिक टेंडेंसी है कि छोटी सी कोई भी इंजरी होगी तो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूजली वो उसमें से ब्लीडिंग होगी, और म्यूकोसल डिस्चार्जेस तो है ही। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रियोजोटम फीमेल। Hope you liked it, and please like, share and subscribe. Thank you.